छोटे पर्दे की सबसे फेमस सीरियल बालिका वधू की कड़क दादीसा यानी सुरेखा सीकरी अब हमारे बीच नहीं है, वो चल बसी हैं। आज सुबह ही कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से उनका निधन हो गया। वो 75 साल की थी। लेकिन जब से दादी सा का निधन हुआ है, जब से सुरेखा सीकरी हमारे बीच नहीं है, तब से उन्हें गूगल में खूब सर्च किया जा रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि सुरेखा सीकरी की यंग डेज़ कैसे थे, वो कौन थी। कुछ जो आज की जनरेशन है वो सुरेखा सीकरी को ठीक तरह से नहीं जानती, उन्हें सिर्फ उन्होंने बालिका वधू में देखा है। तो सबसे पहली बात बालिका वधू से शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि बालिका वधू एक ऐसा सीरियल था जिसमें सुरेखा सीकरी शुरू से लास्ट तक लगभग रही हैं। ऐसे सीरियल्स में जब भी ऐसे कोई सीरियल आते हैं तो उनमें जो लीड कैरेक्टर्स होते हैं उनको लेकर शो को आगे बढ़ाया जाता है, और जो परिवार के और बुजुर्ग कैरेक्टर होते हैं दादी सा के जैसे, उन किरदारों को कम दिखाया जाता है। उनकी उपलब्धि हर दिन के शो में नहीं होती है, हर दिन उनके डायलॉग और सीन नहीं होते। लेकिन दादी सा जब भी पर्दे पर आती थी, टीवी स्क्रीन पर आती थी, लोगों की नज़रें थम जाती थी और लोग उनके डायलॉग, उनके पर्सोना को और उनकी एक्टिंग को देखते थे। यही वजह था कि जब भी सुरेखा सीकरी को बालिका वधू के मेकर्स ने हटाने की कोशिश की कि कुछ एपिसोड्स में वो ना हो या कम दिखाई दे, तब उनकी टीआरपी डाउन हो जाती थी। और इसकी वजह से सुरेखा सीकरी हमेशा बालिका वधू की मांग रही और हमेशा लास्ट तक उनको रखा गया। अब ये बात भी है कि कभी भी ऐसे किरदारों के, जो बुजुर्ग किरदार होते हैं, ऐसे किरदारों की यंग डेज़ की बात नहीं होती, उनका प्रीक्वल या वो जवानी में उनका क्या था, इस तरह की बात बहुत कम होती है। लेकिन बालिका वधू में सुरेखा सीकरी की दादी सा वाला जो कड़क दादी सा का किरदार था, उसके यंग डेज़ को भी दिखाया जाना था, जिसके लिए ऑडिशन शुरू हुआ। और इस ऑडिशन में बहुत ज़्यादा लुक टेस्ट के बाद हिबा शाह को चुना गया। हिबा शाह कौन है? दरअसल हिबा शाह से सुरेखा सीकरी का पर्सोना बहुत कुछ मैच खाता है। वो यंग दिनों की दादी साहब बिल्कुल दिखती हैं। इसकी वजह यह है कि हिबा शाह सुरेखा सीकरी की भतीजी हैं, यानी वो नसीर साहब की बेटी हैं। यानी पूरा रिश्ता क्या है? सुरेखा सीकरी नसीरुद्दीन शाह के बहनोई हैं। दरअसल सुरेखा सीकरी की सौतेली बहन मनारा सीकरी ने नसीरुद्दीन शाह से शादी की थी। वो 14 साल बड़ी थी नसीरुद्दीन शाह से। हालांकि शादी के खिलाफ था परिवार, और उसी शादी से हिबा शाह हुई थी और हिबा शाह को यह किरदार निभाने का मौका मिला था। अब बात करते हैं सुरेखा सीकरी के इस जर्नी की। उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी? तो अल्मोड़ा और नैनीताल के आसपास उनका बचपन बीता था। पिता वायुसेना में थे और माँ टीचर थी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। और उसके बाद 1971 में वो NSD चली गई थी। वहाँ पर उन्होंने अपने ड्रामा का एक्टिंग का कोर्स पूरा किया और उसके बाद वो मुंबई आ गई थी। और फिर मुंबई में उन्होंने अपने काम की शुरुआत की थी। यहाँ आने के बाद उन्हें तमाम सीरियल और फिल्मों में काम किया, जो आप जानते हैं कि किस किस सीरियल और फिल्म में उन्होंने काम किया। लेकिन वो हमेशा थिएटर से जुड़ी रहीं, क्योंकि उनको एक्टिंग की इस विधा से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि वो फेम से ज़्यादा थिएटर में परफॉर्म करने को लेकर बहुत ज़्यादा चौकन्नी रहती थी। वो थिएटर की कोई भी परफॉर्मेंस नहीं छोड़ती थी। इसलिए थिएटर की दुनिया के लोग आज उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जो लोग थिएटर से जुड़े थे, जो लोग हमेशा वहाँ पर, वो एक बड़ी इंस्टीट्यूट थी। बालिका वधू एक ऐसा शो था जिससे सुरेखा सीकरी को सबसे ज़्यादा फेम मिला, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने उन्हें हर दिन देखा, अच्छे से परफॉर्म करते, खुल के खेलते देखा उन्होंने। बालिका वधू में सुरेखा सीकरी ने बहुत बेहतरीन ढंग से परफॉर्म किया। उनके डायलॉग डिलीवरी हो, उनका पर्सोना हो, उनका कॉस्ट्यूम हो, वो हर तरीके से वहाँ पर हमेशा खूब उनको प्यार मिला, उनको प्यार किया गया। आपको बता दें कि जब से सुरेखा सीकरी के निधन की बात सामने आई है, रणदीप हुडा, मनोज बाजपेयी, बालिका वधू की अविका गौर और पूरी टीम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कीर्ति कुल्हाड़ी ने दी है, दिव्या दत्ता, कृतिका कामरान, स्वानंद किरकिरे, माही विज जैसे कलाकारों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है और लोग उन्हें याद कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि 2009 में ही सुरेखा सीकरी के पति हेमंत रेजे का निधन हो गया था। उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ था। सुरेखा सीकरी का एक बेटा है राहुल सीकरी, और राहुल आर्टिस्ट हैं जो उनकी देखरेख कर रहे थे, इस समय तक उनके साथ थे। तो सुरेखा सीकरी को लेकर जो अपडेट थे अब तक के लिए, फ़िलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।